तो दोस्तों फाइनल रेटिंग की बात करें तो लूनर को मिले हैं 29.5 पॉइंट एंड बेबी डोजकॉइन को मिले हैं 35 पॉइंट एंड शिबा इनू को मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लाइव विद आलोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 कॉइन के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे एंड फाइनली रेटिंग देंगे कि कौन सा कॉइन विनर निकलता है। किस बेस पे रेटिंग देंगे दोस्तों कि अब तक इन सभी तीनों कॉइन ने क्या किया है, जब से लॉन्चिंग हुई है तब से अब तक क्या किया है, कितना ग्रोथ लिया है, कितना मार्केट कैप हुआ है, क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं या क्या प्रोजेक्ट आया है, इन सभी चीजों के आधार पर रेटिंग देंगे और देखेंगे कि ये तीनों कॉइन में से कौन सा कॉइन जो है बेस्ट है, किस कॉइन को ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों डिटेल में बात करेंगे लूनर के बारे में, बेबी डोजकॉइन के बारे में एंड शिबा इनू के बारे में। इन तीनों कॉइन को मैंने इसलिए लिया है और खास करके लूनर एंड बेबी डोजकॉइन को शिबा के साथ इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इन दोनों कॉइन को शिबा इनू की तरह हम देख रहे हैं क्योंकि 2021 में शिबा इनू ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न लोगों को दिया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि 2022 लूनर एंड बेबी डोजकॉइन के लिए हो सकती है। 2022 में ये दोनों कॉइन भी अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे जब से लॉन्चिंग हुई है तीनों कॉइन और अब तक क्या किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले क्योंकि दोस्तों वहां भी अपडेट मैं शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों अगर बात करें लूनर कॉइन के बारे में तो इसके बारे में मैंने डिटेल रिव्यू आप लोगों को बताया था कि लूनर कॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है और आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं इस साल। तो इसलिए लूनर कॉइन को रखा है। और बेबी डोजकॉइन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बेबी डोजकॉइन ऑलरेडी ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला कॉइन बनी हुई है और ये शिबा इनू को कम्युनिटी के मामले में पीछे भी कर चुकी है और शिबा इनू को तो ऑलरेडी ये ग्लोबली पहचान बना ही चुकी है क्योंकि ये इसने ऐसा रिटर्न पिछले साल दे चुका है। तो इसलिए अब बात करें लूनर कॉइन की तो अभी इसकी करेंट प्राइस में अभी देखेंगे तो 0.510269। देखिए ये डाटा मैं कलेक्ट कर रहा था, तो डाटा जब कलेक्ट कर रहा था जिस समय उस समय जो प्राइस थी वो मैंने यहाँ पर नोट किया है। अभी करंट में आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकती है। तो अभी इसकी करंट प्राइस में देखेंगे 0.510269 रुपीज पे अवेलेबल है एंड डॉलर में बात करेंगे तो ये यूएसडीटी में आप देख लेंगे यहाँ पर हो जाती है 6036024 डॉलर पे अवेलेबल है। वहीं पर बेबी डोजकॉइन की बात करेंगे तो 0.6903000633 रुपीज पे अवेलेबल है। वहीं पर डॉलर में बात करेंगे तो ये लगभग में 80 आपको देखने को मिलेगा, 0.804019 डॉलर पे अवेलेबल है। और शिबा इनू की बात करेंगे तो 0.002382226 रुपीज पे अवेलेबल है। डॉलर में ये प्राइस हो गई है 0.0003184 डॉलर पे अवेलेबल है। बात करेंगे लूनर कॉइन कब लॉन्चिंग हुई थी, यानी ये 16 नवंबर में ये पैनकेक्सवैप पे इसकी लॉन्चिंग हो गई थी। उसी समय कॉइन मार्केट कैप पे भी आ गई थी और वहीं पर बेबी डोजकॉइन जो है 9 जून को के आसपास में ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और शिबा इनू की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2020 में, यानी अगर बात करेंगे एज के हिसाब से तो लूनर कॉइन का लगभग में 3 महीने के आसपास में हो रहे हैं। वहीं पर ये बेबी डोजकॉइन की बात करेंगे तो लगभग में 8 महीने होने वाले हैं और वहीं पर बात करेंगे शिबा इनू का तो ये लगभग में 18 महीने यानी लगभग में 1.5 साल इसके होने वाले हैं। तो ये तीनों कॉइन हो गया। अब बात करेंगे क्योंकि रेटिंग करना है दोस्तों तो बात करेंगे कि अब तक लूनर कॉइन 3 महीने के अंदर कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों 3 महीने के अंदर अभी तक ये 1200% का ग्रोथ लिया है यानी 13x तक ग्रो किया है। वहीं पर बात करेंगे कि ये 1200% का ग्रोथ लिया है 3 महीने में। तो इसको एवरेजिंग अगर करेंगे, मंथली रिटर्न की एवरेजिंग करेंगे तो ये 400% मान लेते हैं कि हर एक मंथ 400% के हिसाब से ग्रो किया है, एवरेजिंग करके हम बता रहे हैं। वहीं पर बेबी डोजकॉइन को देखेंगे तो 4200% का ग्रोथ अब तक लिया है और इसकी मंथली एवरेजिंग करेंगे 8 महीने में तो 8 महीने का एवरेजिंग होता है पर मंथ 525%। वहीं पर शिबा इनू की बात करेंगे तो ये अब तक में ह्यूज रिटर्न अब तक दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये अब तक में जो है 5.64 मिलियन % का ग्रोथ दिया है, यानी बहुत ज्यादा दिया है। और इसका मंथली एवरेजिंग करेंगे तो मंथली एवरेजिंग भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, लगभग में आपको 31,35,644%, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों इस आधार पे हम बात करें कि अब तक में जब से लॉन्चिंग हुई और जितने टाइम हुआ है उस समय तक, यानी ये लूनर कॉइन का 3 महीने, बेबी डोजकॉइन का 8 महीने एंड शिबा इनू का 1.5 साल हो गए हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग अब तक जो रिटर्न दिया है उसके आधार पर रेटिंग दे तो अगर रेटिंग दे तो उस आधार पर अगर रेटिंग देना शुरू करेंगे तो हर हाल में शिबा इनू विनर हो जाएगा एक्चुअल रेटिंग करेंगे तो यहां पर हमने थोड़ा सा रेटिंग में कंप्रोमाइज किया है और उस आधार पे हम क्या करेंगे क्योंकि हर कॉइन को मैक्सिमम 5 पॉइंट दे सकते हैं और यहां पर हम शिबा इनू को करेंगे 5 पॉइंट हम देना चाहेंगे। ठीक है, शिबा इनू को 5 पॉइंट देंगे अब तक ग्रोथ के हिसाब से एंड बेबी डोजकॉइन की बात करेंगे तो 2 देना चाहेंगे और इसे हम 1 देंगे। आप लोग नोट कर लेंगे, लास्ट में हम बताएंगे कि फाइनली किसको कितना पॉइंट मिला है, कौन विनर निकल रहा है। और उसके अलावा हम बात करेंगे किसमें ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है आपको 2022 में रिटर्न देने का।
तो इस आधार पे दोस्तों शिवा इनो को अब तक जो रिटर्न दिया है उस आधार पे 5 पॉइंट, इसको बेबी डोजकॉइन को 2 पॉइंट और लूनर को 1 पॉइंट देंगे। टोकेनोमिक्स की बात करेंगे तो टोटल सप्लाई यहां पर लूनर कॉइन का देखेंगे 1 क्वाड्रिलियन है, लेकिन बेबी डोजकॉइन का यहां पर सप्लाई बहुत ही ज्यादा है 420 क्वाड्रिलियन एंड शिवा इनो को 1 क्वाड्रिलियन टोकन की टोटल सप्लाई है। तो दोस्तों सप्लाई के मामले में हम मानेंगे ये दोनों जो है इक्वल है और ज्यादा रेटिंग के लायक है, क्योंकि यहां पर हम किस प्रकार से रेटिंग करेंगे सप्लाई को, जिसमें कम सप्लाई होगी उसी का डिमांड ज्यादा होता है, क्योंकि कम सप्लाई होगी तो उसकी प्राइस वैल्यू जो है ज्यादा होने की चांसेस होती है। तो इस आधार पर हम ये दोनों की प्राइस हाई रहेगी और इक्वल रहेगी। वहीं पर बेबी डोजकॉइन की मतलब बेबी डोजकॉइन को कम रेटिंग मिलेगी और ये दोनों को ज्यादा रेटिंग मिलेगी। तो दोस्तों टोटल सप्लाई के आधार पे हम बात करेंगे तो हम ये दोनों को यानी लूनर एंड शिवा इनो को हम 5 रेटिंग देंगे, वहीं पर बेबी डोजकॉइन को 1 देना चाहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की। तो दोस्तों अब तक जो है सप्लाई यानी बात करेंगे कितना परसेंट ये बर्न कर चुकी है 3 महीने में। तो 3 महीने में ये लगभग में 22% अब तक इसकी बर्निंग हो चुकी है और बची हुई है सर्कुलेटिंग सप्लाई 782.2 ट्रिलियन टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है लूनर कॉइन की। और वहीं पर बेबी डोजकॉइन की बात करेंगे तो ये अब तक 43% के आसपास में ये बर्निंग हो चुकी है इसकी, और अब तक बची हुई है 239.94 क्वाड्रिलियन टोकन की सप्लाई बची हुई है। वहीं पर शिवा इनो की बात करेंगे तो ये अब तक 1.5 सालों में 45% का बर्निंग किया है और ये 549.1 ट्रिलियन टोकन की सप्लाई बची हुई है। अब इस आधार पर रेटिंग दे, क्योंकि 3 महीने में इसने 22% का बर्निंग किया और ये 43% का 8 महीने में और ये 18 महीनों में 45% का, तो इस हिसाब से अगर रेटिंग करेंगे तो विनर जो निकलेगा दोस्तों ऑफ कोर्स लूनर कॉइन निकलेगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा ये रिटर्न दिया है। तो यहां पर हम इसको देना चाहेंगे, अगर हम इसको देना चाहेंगे एक्चुअल रेटिंग यहां पर हम कर रहे हैं 3.5 यहां पर रेटिंग देंगे लूनर कॉइन को, और वहीं पर बेबी डोज कॉइन को हम देना चाहेंगे 2.5 और इसको देना चाहेंगे 1.25। आप लोग नोट कर लेंगे। और मार्केट कैप के हिसाब से अगर चले तो मार्केट कैप के हिसाब से अब तक 3 महीने में 2.05 बिलियन रुपीस का ये मार्केट कैप बना चुकी है लूनर कॉइन। और वहीं पर बात करेंगे हम बेबी डोज कॉइन का तो अब तक 70 बिलियन यहां पर देखेंगे 70 बिलियन ये हट गया है, तो ये हो गई है 70 बिलियन रुपीस का ये मार्केट कैप हो गई बेबी डोजकॉइन का। वहीं पर शिवा इनो का हो गया 1.3 ट्रिलियन रुपीस का दोस्तों। तो इस हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम रेटिंग दे तो यहां पर मिलते हैं लूनर को मिलेंगे 1 पॉइंट और वहीं पर बेबी डोजकॉइन को मिलेंगे 2.5 और शिवा इनो को देना चाहेंगे 5, क्योंकि मार्केट कैप इसका बहुत ही ज्यादा है। इन दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसको 5 पॉइंट देना चाहेंगे। और कम्युनिटी के हिसाब से देखें किसके कम्युनिटी में कितना ज्यादा है और उसके हिसाब से हम लोग रेटिंग देंगे। तो देखेंगे दोस्तों होल्डर की बात करें तो लूनर कॉइन का होल्डर जो है 29 के हुए गए हैं, अब तक होल्डर हो गए। वहीं पर बेबी डोज कॉइन का बहुत ज्यादा है, 1342 के होल्डर हो गए हैं, जो शिवा इनो को भी पीछे कर दिया है होल्डर के मामले में। वहीं पर शिवा इनो की बात करेंगे तो 1116 के यहां पर इनके होल्डर हो गए। ट्विटर की बात करेंगे दोस्तों तो ट्विटर में यहां पर पहले हम क्या करेंगे इसको रेटिंग दे देते हैं होल्डर के हिसाब से। तो होल्डर के हिसाब से हम लूनर को देना चाहेंगे 1 पॉइंट एंड बेबी डोज कॉइन को देना चाहेंगे दोस्तों 5 एंड शिवा इनो को देना चाहेंगे 4। अब ट्विटर पे देख लेते हैं कि इनके कितने फॉलोअर है। तो ट्विटर पे लूनर के हो गए हैं 50.5 के यानी 50.5 के इनके फॉलोअर्स है। वहीं पर बेबी डोज कॉइन के 956.6 के फॉलोअर्स है और शिवा इनो का 2700 के यानी 2.7 मिलियन का इनके फॉलोअर है। तो इस मामले में शिवा इनो विनर निकलता है और हम यहां पर रेटिंग करेंगे लूनर को देंगे 1 एंड बेबी डोज कॉइन को देना चाहेंगे 3 एंड वहीं पर शिवा इनो को देना चाहेंगे हम 5। टेलीग्राम पर देखेंगे दोस्तों यहां पर टेलीग्राम पे 25 के यहां पर हो गया लूनर का और वहीं हम बेबी डोज का 292 के एंड शिवा इनो का 173 के ये हो गए हैं टेलीग्राम पे इनके फॉलोअर्स हो गए हैं। तो यहाँ इसके हिसाब से अगर रेटिंग करेंगे लूनर को तो लूनर को मिलेंगे दोस्तों 1 पॉइंट एंड बेबी डोज कॉइन को मिलेंगे 5 एंड शिवा इनो को मिलेंगे 4 पॉइंट। वॉच लिस्ट के हिसाब से अगर देखें वॉच लिस्ट में किस कॉइन को कितना रखा हुआ है तो वॉच लिस्ट में लूनर कॉइन को बहुत ही ज्यादा लोग इसे अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। लगभग में दोस्तों बात करेंगे 4018 के दोस्तों 4018 के मतलब 40 लाख से भी ज्यादा लोग इसे वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा है, दोनों कॉइन को बीट कर दे रहा है। और वहीं पर बेबी डोज कॉइन की बात करेंगे ये 313 के यानी 3,13,000 के आसपास में इनको वॉच लिस्ट में रखा है। वहीं शिवा इनो की बात करेंगे तो 15,92,000 के आसपास में यहां पर इनको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो विनर निकलता है लूनर और लूनर को हम देना चाहेंगे 5 पॉइंट एंड बेबी डोज कॉइन को देना चाहेंगे 3 एंड वहीं पर शिवा इनो को 4 देना चाहेंगे। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से क्योंकि ये भी बहुत ही मैटर करता है किसके प्रोजेक्ट में क्या चीजें है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसकी यूज केस उसकी यूटिलिटी समझ में आती है और किस तरीके से इसकी यूज होगी उस आधार पर भी उसकी वैल्यू आगे चल के
अप डाउन हो सकती है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक चीज देखेंगे कि लूनर के अंदर में वॉलेट भी रहेंगे, इनके एक्सचेंज भी रहेंगे, पोर्टफोलियो एंड प्राइस ट्रैकर भी होने वाले हैं, स्टेकिंग का फीचर होगा, एनएफटी का फीचर होगा, ये सारी चीजें इनके प्रोजेक्ट में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि लूनर के अंदर एक एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, अभी रेडी नहीं हुई है बट एक एप्लीकेशन तैयार की जा रही है लूनर ऐप, और ये एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसके अंदर सारी चीजें, सारे फीचर को रखे जाएंगे। उसी के अंदर वॉलेट होंगे, उसी के अंदर एक्सचेंज यानी ट्रेडिंग का फीचर होंगे, उसी के अंदर पोर्टफोलियो एंड प्राइस ट्रैकर का फीचर होंगे, उसी के अंदर स्टेकिंग एंड एनएफटी यानी एनएफटी मार्केट प्लेस वगैरह सारी चीजों का फीचर सिर्फ एक एप्लीकेशन में ही कर पाएंगे। मल्टीपल एप्लीकेशन रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वॉलेट के लिए अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एक्सचेंज के लिए अलग करें। ये कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन को ज्यादा यूनिक यूज केस इसकी बढ़ा देगी इस एप्लीकेशन की, क्योंकि दोस्तों इमेजिन करें कोई भी व्यक्ति उस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना चाहता है जिसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हो। अब 5 फीचर के लिए 5 एप्लीकेशन डाउनलोड करने से अच्छा है कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर अगर वो पांचों फीचर आ जाए तो उस एप्लीकेशन की डिमांड ऐसे ही बढ़ती है। तो उस आधार पर देखेंगे लूनर ऐप जो है बहुत अच्छा यहां पर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है। वहीं पर बेबी डोज कॉइन की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे इसके प्रोजेक्ट में शामिल है बेबी डोज स्वैप, जो ऑलरेडी ये रेडी हो चुकी है। एक बेबी डोज पॉ, ये भी एक वॉलेट ट्रैकर है, ये भी रेडी हो चुकी है। यहां पर देखेंगे बेबी डोज क्रिप्टो कार्ड आने वाला है और इनका मार्केट प्लेस भी आने वाला है, और मेटावर्स अभी आई नहीं है लेकिन मेटावर्स पे भी ये काम करेंगे। अभी इनके रोड मैप पे तो मेटावर्स नहीं है बेबी डोज कॉइन का, लेकिन एंट्री ये बहुत जल्द करने वाले हैं। वहीं पर सिवा की बात करेंगे तो इनका सिवा स्वैप हो गया है इनके प्रोजेक्ट में। पोर्टफोलियो ट्रैकर है जो इसके स्वैप के अंदर ही फीचर देखने को मिलेगा। ये आप अभी काफी ज्यादा जो सिवा ट्रेंडिंग में चल रही है मेटावर्स को लेकर कि अब सिवा लैंड जो है बाई सेल और टेस्टिंग भी हो रही है। जो लीज होल्डर है तो वो टेस्टिंग भी कर सकते हैं यानी बाई कर सकते हैं, अर्ली बायर होंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे एनएफटी मार्केट प्लेस भी इनका होने वाला है, आने वाला है। तो ये सारे फीचर जो है इनके प्रोजेक्ट में शामिल है। तो इस आधार पर प्रोजेक्ट को अगर देखें तो सबसे ज्यादा रेटिंग मैं देना चाहूंगा वो लूनर एप्लीकेशन को, और ये है इसको दूंगा 5, और बेबी डोज कॉइन को और सिवा इनो को दोनों को 4 रेटिंग देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सचेंज लिस्टिंग के आधार पर बात करें तो एक्सचेंज लिस्ट में तो दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको जो एकदम ज्यादा यूज में आते हैं एक्सचेंज, वैसे एक्सचेंज की मैं बात करूं उस आधार पर अगर देखें तो लूनर एप्लीकेशन आपको जनरली पैनकेकस्वैप, कॉइन्सबिट, बिटमार्ट पे आपको मिलेंगे। यहां पर से आप इसको बाई कर सकते हैं, यानी 3 जगह मेनली आपको देखने को मिलता है। और वहीं पर बेबी डोज कॉइन के देखेंगे तो बेबी डोज कॉइन की लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा है, जिसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किया है। पैनकेकस्वैप, गेट.io, एलबैंक, बिटमार्ट, हॉटबिट, कोएक्स, डोडोएक्स, पॉलिनेक्स, बिटट्रू, और यहां पर बीकेएक्स है, एंड सन क्रिप्टो भी मेंशन है, कॉइनएक्स, बिटगेट, ला टोकेन, MXC, ये सभी पर अवेलेबल है बेबी डोज कॉइन। और वहीं सिवा इनो की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हर जगह इसके लिस्टिंग हो गई है, मेजर से मेजर, बड़े बड़े एक्सचेंज पे, छोटे छोटे एक्सचेंज पे, हर जगह। ये जो मैंने लिखा ना इसके अलावा भी बहुत जगह इसकी लिस्टिंग हुई है। तो लिस्टिंग के आधार पर अगर डिसाइड करें तो दोस्तों यहाँ पर विनर तो ऑफकोर्स सिवा इनो बन के आता है 5, और यहां पर अगर देखेंगे बेबी डोज कॉइन को हम देना चाहेंगे 3, और वहीं पर हम बात करें लूनर को तो देना चाहेंगे 1। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि लिस्टिंग अभी लूनर की बहुत ही कम है, तो ये इसके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, लेकिन हम अभी तक कहां लिस्ट है उस आधार पे मैंने रेटिंग दिया, तो उस आधार पर ये 1 और ये 3 और सिवा इनो 5 निकले। अब हम फाइनली बात करेंगे पोटेंशियल किसमें कितना है ग्रो करने का। तो दोस्तों पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम जो है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि लूनर ऐप आपको 2022 में इसकी चांसेस है 80% ग्रो करने का, क्योंकि अभी आप ये देखेंगे आप बहुत ही बेहतरीन ये इनका प्रोजेक्ट है, और बेहतरीन प्रोजेक्ट होने के बावजूद जब इनका एप्लीकेशन आएगा ना तो इसका यूज केस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो और एक और सेकंड चीज है जो मेजर चीज है कि एक्सचेंज लिस्टिंग अभी बहुत जगह बाकी है। तो इन सभी आधार पर अगर हम ये कैटेगराइज करें, पोटेंशियल देखिए तो 80% मैं रखा हूं कि ये लूनर कॉइन जो है पंप करेगी यानी ज्यादा ग्रो करेगी, ज्यादा रिटर्न्स देगी। वहीं पर बात करेंगे बेबी डोज कॉइन का तो इसको 70% देना चाहेंगे और इसका 50% देना चाहेंगे। तो इस आधार पे भी देखेंगे तो पोटेंशियल इसमें ज्यादा है लूनर को, तो यहां पर हम इसको 5 रेटिंग और बेबी डोज कॉइन को 4 एंड सिवा इनो को 3 रेटिंग देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से फाइनल मैंने रेटिंग कर दिया है, और बात करें कि कौन कितना ज्यादा ग्रो करेगा तो वो भी मैंने बता दिया, और यहां पर तीनों कॉइन में कौन सा विनर बन के आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो लूनर को मिले हैं 29.5 पॉइंट, और बेबी डोज कॉइन को मिले हैं 35 पॉइंट, एंड सिवा इनो को मिले हैं 45 पॉइंट। तो दोस्तों ये 45 पॉइंट मिले हैं सिवा इनो को, यानी यहां पर विनर तो बन के आ रहा है। लेकिन एक चीज जो हम लोगों को देखना है, ये अब तक ये रेटिंग जो मिली है जो अब तक इसने किया है उस आधार पे। लेकिन पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा लूनर में, सेकंड में बेबी डोज कॉइन में, एंड लास्ट में सिवा इनो में दोस्तों। तो दोस्तों
ये बहुत ही मेहनत से मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि तीनों के बीच को दिखा सके कि कौन सा कॉइन में कितना पोटेंशियल है। और आप लोग बताएंगे दोस्तों कि ये इस तरीके का वीडियो आपको कैसा लगा है, इस तरीके का कंपेरिजन आपको कैसा लगा है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।